दोस्तों, जैसे मैंने आपको एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट के बारे में बताया था, मैं फिर आपको एक बार थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे साथियों, इसका मतलब होता है सहमति वर्ब का। वर्ब की सहमति सब्जेक्ट के साथ, अर्थात किस सब्जेक्ट के साथ हमें किस वर्ब का प्रयोग करना है या किस सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। मेरे साथियों, इस एग्रीमेंट में आपको यह समझाने का मैं प्रयास करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको निश्चित है कि समझ में आ जाएगा। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी सेंटेंस में, याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो सहायक क्रिया एक वचन का प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो सहायक क्रिया बहुवचन का प्रयोग होगा। यही इसमें बताने का वो प्रयास कर रहा है और जो कि मैं आपको समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया कि यदि सब्जेक्ट एक वचन है सहायक क्रिया एक वचन का, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन का। ये देखिए आपके सामने मैंने बताया, जैसे राम घर जा चुका है। देख लीजिए, इसमें देखिए राम घर जा चुका है। कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं? एक लोग हैं। तो क्या हो जाएगा? राम हैज गॉन टू हाउस। ये देखिए मेरे साथियों, यहाँ पे कितने लोग हैं? राम अकेला है यहाँ पे, इसलिए हमने सहायक क्रिया किसका प्रयोग किया? एक वचन का प्रयोग किया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल में आपको बताऊं, जैसे लड़के घर जा रहे हैं। एक बात मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो कि बच्चे अधिकतर गलती करते वो जान नहीं पाते कि कब सिंगुलर होता है कब प्लूरल होता है। इससे भी पहचान सकते हैं और है में। अगर है आता है तो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, अगर है आता है तो प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलूं कि लड़के घर जा रहे हैं, ये सही है। गलत कब होगा? यदि बोला जाए लड़के घर जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? द बॉयज हैव। ये देख लीजिए, यहाँ पे सहायक क्रिया सिंगुलर के सिवा छोड़ करके प्लूरल को हो गया, बहुवचन को हो गया। द बॉयज हैव गॉन टू हाउस। ये देखिए, बस मैं ही आपको समझाना चाहता हूं कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट का मतलब क्या बताना चाहता है। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो सहायक क्रिया एक वचन का, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो सहायक क्रिया बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल मेरे साथियों क्या है? दूसरा रूल आप समझने का प्रयास करिए। दूसरा रूल इसमें यह बताता है, यदि दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, याद रखिएगा, दो अलग अलग सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां हम सहायक क्रिया बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एंड से ही जुड़ा हुआ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा लेकिन सहायक क्रिया एक वचन का लगेगा। अभी आप समझिए मेरी बातों को। यदि दो सब्जेक्ट अलग अलग हो और वो एंड से जुड़ा हुआ हो तो वहां पे हम सहायक क्रिया एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम और मोहन घर जा रहे हैं। अब देख लीजिए, इस स्थिति पे यहाँ पे कितने लोग हैं? आप देखिए कितने लोग हैं, वहां दो लोग हैं। कौन कौन है? यहाँ राम है और कौन है? मोहन है। और जा रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम एंड मोहन। राम एंड मोहन आर गोइंग टू, कहा जा रहे हैं? हाउस। आप देख लीजिए आपकी स्थिति। तो देख लीजिए यहाँ पे एकदम सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, राम है और मोहन है। दो लोग हैं यहाँ पे, दो लोगों के लिए बैठने के लिए स्थान चाहिए, दो लोगों के लिए खाने के लिए सामान चाहिए, इसलिए हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग कर दिए? यहाँ पे आप देख लीजिए बहुवचन का। मैंने आपको बताया था यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो सहायक क्रिया एक वचन का, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है सहायक क्रिया बहुवचन का, और यदि दो सब्जेक्ट
अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां हम सहायक क्रिया मेरे साथियों बहुवचन का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं, देख लीजिए। जैसे मोहन और सोहन खाना खा चुके हैं। देख लीजिए, अब देख लीजिए यहाँ पे कितने लोग हैं मोहन और सोहन खाना खा चुके हैं क्यों आया? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक नाम दिया हुआ है, यहाँ भी एक नाम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, ये सहायक क्रिया बहुवचन का लगेगा मेरे साथियों। ये देख लीजिए, मोहन एंड सोहन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इन्हें सहायक क्रिया हैव लगा दिया। मोहन एंड सोहन हैव ईटेन द फूड। देख लीजिए मेरे साथियों, बहुत ही आसान है, बस समझने की दे दी है। मैंने आपको समझाया, यदि दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, वहां हम सहायक क्रिया बहुवचन का प्रयोग करते हैं मेरे साथियों। याद रखिएगा, मैं बस आपको एग्रीमेंट में ये बताना चाहता हूं और कि यदि सब्जेक्ट एक वचन है सहायक क्रिया एक वचन का, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन का। यदि दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं मेरे साथियों तो वहां हम सहायक क्रिया बहुवचन प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे साथियों कि कब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं इसके बावजूद भी हम सहायक क्रिया एक वचन का कब प्रयोग करते हैं, बस मैं आपको तुरंत इसके बाद समझाने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा।